एक बार की बात है। एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि एक निश्चित दिन जो शाम को मुझसे मिलने आएगा मैं उसे अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि आप सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलने आना था, राजमहल के बगीचों में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने तथा शराब की महफिल जमा थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने वाले लोग कितने ही उस नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में और कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने किसी चीज़ की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहाँ खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़ी थी। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गई और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में ना फंसे और अपने ध्येय तक पहुंच सके। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम भी मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि उस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प के कारण ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहा। मतलब, यदि आप कोई भी कार्य पूरी मेहनत, लगन और सम्मान के साथ करते हो तो आपको उस लक्ष्य को पाने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।